हम सीखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ बारी में अप्लाई करने का तरीका। और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने ब्राउजर पे आ जाना है और आपने यहाँ लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ बारी ऑल्डो मोरो अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, जब आपने ये लिख दिया उसके बाद आपके पास ये लिंक आ रहा होगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंग्लिश यूनिवा। तो आपने इस पे क्लिक करनी है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यूनिवर्सिटी के इंटरफेस पे आ जाएंगे। तो आपको भी थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि यार मैं आपको कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई होगा। तो मैं आपको फिर से यूनिवर्सिटी ऑफ बारी के पोर्टल पे क्यों ले आया हूँ। लाने का मकसद ये है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाए कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ये लोग करवा रहे हैं। ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप फिर डायरेक्टली अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे अगर आपको प्रोग्राम्स देखने हैं, सब आप एजुकेशन का यहाँ पे हेड है। एजुकेशन के हेड के नीचे यहाँ पे सेकंड साइकिल डिग्रीज है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज नजर आ रहे हैं, बट ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ये इटली का फ्लैग है। तो दैट मीन्स ये इटालियन टॉट प्रोग्राम्स है। तो हमने फाइंड करने के इंग्लिश टॉट प्रोग्राम कौन से हैं। तो हमने यूज करने हैं ये फिल्टर्स। आप कौन सी डिग्री करना चाह रहे हैं, मास्टर्स की डिग्री करना चाह रहे हैं। लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है, जब आपने ये दोनों फिल्टर सेलेक्ट किए तो आपके पास ये तीन प्रोग्राम्स आ गए, कंप्यूटर साइंस, इनोवेशन डेवलपमेंट इन एग्री फूड सिस्टम एंड फिजिक्स। ठीक है, तो ये तीन प्रोग्राम्स हैं मास्टर्स के लिए, विदाउट एप्लीकेशन फीस, विदाउट एनी टेस्ट। बिकॉज यहाँ पे देखें ओपन एक्सेस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको किसी टेस्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट वाले हेड पे आ जाते हैं और यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडमिशन है, इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एडमिशन टू मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, और हम एज अ पाकिस्तानी, एज अ इंडियन, एज अ नेपाली, एज अ बांग्लादेशी नॉन ईयू स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड में रह रहे हैं। ठीक है, अब्रॉड से मत मुराद ये है कि हमारे कंट्री को ये लोग अब्रॉड कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर देनी है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वाला पॉइंट था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, प्री इनरोल ऑनलाइन वाया सॉरी प्री इनरोल ऑनलाइन वाया यूनिवर्सिटी इटली। इन द एप्लीकेशन सेलेक्ट यूनिवर्सिटी। जब आपने डायरेक्टली अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है और आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है जो आप जिस डिग्री में इनरोल होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियरली स्टेट कर रहे हैं कि आपने डायरेक्टली अपने आप को प्री इनरोल कर देना है। ठीक है, अब डायरेक्टली प्री इनरोल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यही करना है, हमने इस लिंक पे क्लिक कर देना है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो हम शायद एरर आ गया। नो, आपने यहाँ पे गो बैक होम पे क्लिक करनी है और आफ्टर क्लिक करने के बाद आप यूनिवर्सिटी इटली के पोर्टल पे आ चुके हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये छोटा सा बंदा बना हुआ है ना, इस पे क्लिक करनी है। भैया मैं आपको बिल्कुल बेबी स्टेप्स में सिखा रहा हूँ, अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो एट द एंड आपने अप्लाई करके ही उठना है। ठीक है, अब जब हमने बंदे पे क्लिक करी तो वो बोला है कि साइन इन करें ना। तो मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, मैं साइन इन अभी कर सकता हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन फेस में चले जाता हूँ। ये रजिस्टर लिखा हुआ है, आप अगर न्यू यूजर है डेफिनेटली देखें लिखा हुआ है न्यू यूजर, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जब आप रजिस्टर करते हैं तो सबसे पहले इसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर लीजिएगा, या तो यहां से भी आप इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपना नाम लिखना है, अपना सर नेम लिखना है, आप जिस कंट्री में पैदा हुए हैं, लाइक पाकिस्तान, आपने यहाँ पे पाकिस्तान लिख देना है। ठीक है, उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ आपकी कौन सी है, कराची है, सिंध है, पंजाब है, पंजाब में कहाँ से है तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। आपका जेंडर कौन सा है, सिटीजनशिप कौन सी है। जब आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका टेक्स्ट कोड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे अपनी ईमेल डालनी है, फिर आपने उसको कंफर्म करना है। और जो यहाँ पे स्टार लिखे हुए ना,
तो ये तो कंपलसरी है। अगर उसके अलावा जिनमें स्टार्स नहीं भी हैं तो आप ना भी उनको करो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। फिर ये आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो आप मेक श्योर कि आप यहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट कीजिएगा। फिर आपके पासपोर्ट का नंबर आएगा, यहाँ पे इशूड बाय मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखिएगा, ठीक है, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर आपका पासपोर्ट कब से कब तक वैलिड है ये चीज आ जाएगी। फिर आपका एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस में यहाँ पे पाकिस्तान, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, सिटी आपका कौन सा है, जिप कोड कौन सा है आपके सिटी का। अगर आपको जिप कोड का नहीं पता तो आप अपने गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद आप अपने सिटी का नाम लिखेंगे तो आपको जिप कोड का पता चल जाएगा, ठीक है। आपने अपना एड्रेस लिखना है और सेव कर देना है। जब आप ये सेव करेंगे ना तो आपको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपकी जो आपने यहाँ पे ईमेल मेंशन की थी इस जगह पे, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप रजिस्टर कर देंगे। समझो कि मैं ये कंसीडर करता हूँ कि आप सबने रजिस्ट्रेशन कर लिया और हम एक अब हम इसमें लॉग ऑन करने लगे। अब ये सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनका ऑलरेडी मैं ये चीज करवा चुका हूँ। मैंने साइन इन कर लिया। जब आप इस पोर्टल पे आएंगे तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर लें ताकि आपको इजीली सारी चीजें समझ आने लग जाए। थोड़ा सा नेट स्लो है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, हियर वी गो। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है एक्स्ट्रा यू सिटीजन प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपने किसी और जगह में देखने के बजाय आपने सिर्फ इस जगह पे क्लिक कर देना, सिर्फ इस जगह पे, प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ स्टडी वीजा। डेफिनेटली वी आर लिविंग इन एशियन कंट्री, टू मूव इन यूरोप तो हमें अपना वीजा चाहिए। हमने प्री एनरोलमेंट पे क्लिक कर देना। अगेन आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है इसको। तो यहाँ पे आपने आ जाना है गो टू एप्लीकेशंस पे, ठीक है। अब प्रॉब्लम इस के अभी प्री इनरोलमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो जब आपकी प्री इनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएंगी, मेरे ख्याल से 5 मार्च के बाद से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, ठीक है, इस ड्रॉप डाउन पे, इस वाले ड्रॉप डाउन पे। तो जिस तरह यहाँ पे 24-25 लिखा हुआ है ना, तो आपने लिख देना है 25-26, ठीक है। जिस तरह 2024 टू 2025 है तो आपने सेलेक्ट करना है 2025 टू 2026, ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपना नाम, ये मेरे ख्याल से डिटेल आपकी ऑलरेडी फैच हो चुकी होगी जो आपने इनिशियल पुट की है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें उस टाइम की आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने गो टू स्टेप बी पे आ जाना है। यहाँ पे चीजें करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी है। यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर को अपलोड करना है और यहाँ पे आपने अपने वैलिड पासपोर्ट को अपलोड करना है, ठीक है। ये करने के बाद आप आएंगे नीचे। अब कॉन्सुलेट्स आपने कौन सी लेनी है, कराची लेनी है या इस्लामाबाद लेनी है, जब आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे, ठीक है, तो आपको जब आप कंट्री सेलेक्ट कर चुके होंगे तो आपको जो आपके पर्टिकुलर कंट्री में कॉन्सुलेट्स होंगी तो उनकी लिस्ट शो होने लग जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपने वेदर कराची कॉन्सुलेट सेलेक्ट करनी है, इस्लामाबाद कॉन्सुलेट सेलेक्ट करनी है, तो आपने उस पर क्लिक कर देनी है, ठीक है। मैंने कराची से इनका केस फॉरवर्ड करना था तो मैंने इसलिए इनका कराची सेलेक्ट किया। अब सेकंड आ जाते हैं हम, रीजन पूछते हैं कि भाई आपने कॉन्सुलेट ऑफ कराची में चले फॉरवर्ड कर तो रहे हैं, अप्लाई वीजा तो कर रहे हैं, लेकिन रीजन क्या है, ठीक है। तो आपने जब यहाँ ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आई वांट टू इनरोल इन अ स्टडी कोर्स, ठीक है। तो आपने ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन में आपके ड्रॉप डाउन में 3-4 ऑप्शन आ रहे होते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटा सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ आ जाती है इंपॉर्टेंट बात, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आप फोकस कीजिएगा। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन करके इटली में जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनके नाम शो हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ बारी ऑल्डो मोरो को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपने कोई और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। आपने जब उस यूनिवर्सिटी को यहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे
तो आपके पास जितनी भी यूनिवर्सिटीज होंगी वो सबके नाम आ रहे होंगे, तो आपने उसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ बारी ऑल्डो मोरो को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे लॉरिया मजिस्ट्राले पे क्लिक करना है, इसका मतलब है कि मास्टर प्रोग्राम। ठीक है, जब ये सिलेक्ट कर चुके होंगे सारी चीजें, तो जब आप यहाँ ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपके पास वही 3 प्रोग्राम्स आ रहे होंगे जो मैंने ऑलरेडी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ बारी की वेबसाइट पे दिखाए कि कौन से इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है। ठीक है, तो आप उन तीनों में से कोई भी एक रिलेटेड प्रोग्राम्स जिसमें भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जब उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सारी चीजें ऑटो आ जाती हैं, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने गो टू स्टेप सी में चले जाना। अच्छा, अब जब यहाँ स्टेप सी में आ जाएंगे ना, तो आपको सारे के सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका रिकमेंडेशन लेटर्स, आपके सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स, आपके योर पास की सीवी, बैचलर की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सही है, सबसे पहले आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन करना होगा। ड्रॉप डाउन करके आपने एक क्या कहते हैं यूनिट सेलेक्ट करना होगा कि आप किस नेचर का डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बैचलर की डिग्री अपलोड करना चाह रहे होंगे, तो जब आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो वहां पे बैचलर की डिग्री शो हो रही होगी। ठीक है, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है, यहां से चूज फाइल करना है। चूज फाइल करेंगे तो जिस भी फोल्डर में आपकी फाइल पड़ी होगी यहां से अटैच करना है। उस डिग्री का नाम यहाँ पे भी लिख देना है, लाइक बैचलर डिग्री, और यहाँ से आपने कर देनी है अपलोड क्वालिफिकेशन। ठीक है, इस तरह करते करते आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे समरी का ऑप्शन आएगा, समरी पे क्लिक करेंगे। समरी पे क्लिक करने के बाद ये यूनिवर्सिटी की तरफ फॉरवर्ड कर दी जाए। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत आसान सा प्रोसेस था। मेरे ख्याल से समझाने के ड्यूरेशन में तकरीबन 11-12 मिनट लग गए, बट वंस जब आप इसको खुद अप्लाई करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपके 5-7 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी प्रोसेस समझाता रहूंगा इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड और काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ये सारी अपडेट जैसे ही मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जो अपडेट है वो आपके पास आ जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।